बिहार के एक भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, नाम है खेसारी लाल यादव, जिन्होंने बिहार के सारे नेताओं का पोल खोल दिया। उन्होंने साफ साफ बोला कि जिन लोगों ने अपने लिए अस्पताल नहीं बनाया, अपने परिवार के लिए अस्पताल नहीं बनाया, वो हमारे लिए क्या अस्पताल बनाएंगे। खेसारी लाल यादव जी किसके तरफ बोले थे आपको भी पता है, हमको भी पता है। ये पत्थर भी विश्वास क्यों जगा देता है? हम राम को क्यों पूछते हैं यार? पूछने का कारण है कि राम ने कर्तव्य किया है और हम पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। और हम इंसान होकर एक इंसान को नहीं बदल सकते। सही बात है। क्या हम अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकते? पत्थर में विश्वास ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम किसी नेता में अपना भविष्य नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हम फ्रूटी। सही बात है। हमें फ्रूटी छोड़ना होगा। 5 साल बाद मौका होता है, ऐसा काम कर दो कि आदमी लोग अपने आप समझ में आ जाए कि नेतागिरी। हर आदमी के लिए बात करता हूं। मैं देखा तो मुझे दुख हुआ कि इतने सारे जमीन के बावजूद, मैं किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं बातें बोलता हूं कि अगर मेरी बातें यूट्यूब के माध्यम से कहीं ना कहीं तो चलिए बिल्कुल जाएगी भाई। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि यहाँ 5000 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ में एक फिल्म सिटी बना दो यार, कि मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ। सही बात है, बिल्कुल। अगर मुझे लगता है ना, अगर यहाँ पे फिल्म सिटी 100 एकड़ में बन गया तो बिहार की सबसे खूबसूरत ये जगह होगी, ये मेरा दावा है, मैं जानता हूं। और पूरी दुनिया यहाँ पे आएगी शूटिंग करने, चाहे वो सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो या अक्षय कुमार हो। खेसरिया के तक घर है तो झड़ो। सही बात है। हमारे तो बतिया हटा दो, हम तो घर के बेटा हैं। ये जमीन के ऊपर चले को अनाज है, लेकिन दुख होता है, हमके बड़ा दुख लगल है। ऐसा नहीं होता, ये जगह देख के दुख ना लगल है। इतना सुंदर जगह बाने ओकरा बावजूद हमनी के अपना जमीन पर फसल नहीं किस होगा पावत। ई हमनी के ब्रह्मणा बा, हमनी के कितना तकलीफ। सही बात। अरे आप पिता हैं। गजब। क्या कहूं? अरे वो तो बहुत दूर की बात कह दीजिए, मुंह हम लोगों को चलने के लिए रोड नहीं। सही बात है बुजुर्ग की, बिल्कुल बुजुर्ग की एकदम सही बात। एक बार एग्रीमेंट भी हुआ था, सरकार बनने नहीं दे रही है। हम लोग क्या करें? अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तिलहार से यहाँ जाने के लिए सेमरा तक रोड हुआ था, सरकार वन विभाग करने। सही बात। ये तो बड़ी बात कह दी 500 बीघा काम करने के लिए। बिल्कुल गजब गजब एकदम। एक बात बताई, हम बहुत गरीब परिवार के बेटे लगे 50-100 करोड़ 200 करोड़ रुपया नहीं थे, लेकिन भगवान अगर हमके बहुत बड़ा जरिया बना दी है ना, हम वादा करते नहीं। हम इसे वादा करके देखिए, हम नेता ना है, हमके वोट नहीं खेले रोल बिना आशीर्वाद दे दिले। सही बात। हम वादा करते नहीं कि भगवान अगर हमके बहुत बड़ा आदमी बना दे ना, तो हम अपना पैसा से फिल्म सिटी बनाए भेजेंगे। गजब मेरे भाई, गजब। बहुत बढ़िया भाई खेसारी भाई, बहुत बढ़िया भाई। खेसारी भाई का ये वीडियो देखकर तो ये समझ लो भाई मन गदगद हो गया। हालांकि कुछ चीजों का हमने पहले विरोध किया है और करेंगे, अगर गलत करेगा तो खेसारी भाई बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। लेकिन जब गलत चीजों का हम विरोध करेंगे तो सही चीजों का भी हमें कहीं ना कहीं वो दिखानी पड़ेंगी और सपोर्ट और समर्थन पूरा करना पड़ेगा। तो खेसारी भाई आपने लठ गाड़ दिया। हरियाणवी भाषा में बोला जाता है, हमारे यहाँ पे किसी चीज को ऐसा बोल देना, कोई बढ़िया चीज पर कोई बात कर देना, तो उसे कहते भाई हमारे यहाँ जैसे लठ गाड़ दिया। तो भाई आपने हमारी भाषा में लठ गाड़ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और मनीष कश्यप को खुद लग रहा था, जिस टाइम मनीष कश्यप जेल में था, तो मनीष कश्यप भाई को भी खुद लग रहा था कि कहीं ना कहीं खेसारी भाई बोला नहीं। लेकिन जब खेसारी भाई बोला तो बोला, सरकार के पसीने छुड़ा दिए। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? भाई खेसारी भाई आपने लठ गाड़ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जरूरी है। देखिए, एक तो बहुत बड़ी बात आपने ये बोल दी चलते चलते कि भाई समझ लीजिए कि मतलब बड़ी बात आपने एक बोल दी कि भाई हम खुद अपने पैसों से फिल्म सिटी बनवा देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भाई, आप अपने पैसों से फिल्म सिटी बनवा देंगे तो ये सरकार के पैसों से सरकार क्यों नहीं बनवा रही फिल्म सिटी? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप यार एक एक्टर होके उसके बाद खुद अपना पैसा लगाओगे, फिर उसमें मेहनत करोगे, और ये सरकार क्यों नहीं कर रही? उत्तर प्रदेश में देखिए ना, उत्तर प्रदेश में तो आप जाते हो वहां पे शूटिंग करने के लिए, वहां का तो आपको पता ही है पूरा सिस्टम क्या है, क्योंकि वहां पर तो बाबा ने पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। और बिहार के अंदर जिस सिस्टम को बदलने के लिए मनीष कश्यप लड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं आप चुप्पी साधे हुए थे मेरे भाई, कहीं ना कहीं आप चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन अब आपने ये चुप्पी तोड़ी है और बहुत अच्छा लगा। बिहार की जनता और मनीष कश्यप और सभी लोग आपके साथ है, और इसीलिए आपके साथ है क्योंकि आज आप खुलकर बोले, और खुलकर बोले ही नहीं, यानी कि जो सरकार अभी है ना उसके पसीने छूट गए।
ये सुनकर। अभी भी अगर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है तो समझ लीजिए ये कभी भी असर पड़ेगा भी नहीं सरकार पर, क्योंकि ये सरकार ही निकम्मी सरकार है। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं भाई, इससे ज्यादा कह भी क्या सकते हैं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। और मनीष कश्यप की असली लड़ाई तो यही है। मनीष कश्यप को अपने घर के लिए नहीं लड़ रहा मेरे भाई, असली लड़ाई यही है, क्योंकि सरकार के सर पे जू नहीं रेंगती, सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ाती जब तक कोई खड़ा होकर नहीं बोले इनके खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ। ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये डकैती डालने वाली, ये गुंडा राज चलाने वाली, जंगल राज चलाने वाली सरकार, इनके सर पर जू नहीं रेंगती जब तक भाई आप खड़े नहीं होंगे। और हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली कुछ चीजों का हमने आपका विरोध किया, जो आपने कुछ चीजों को गलत किया। सीधी सी बात है, आप गलत करोगे तो विरोध भी करेंगे भाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपने आज सही किया, सही काम पूरी तरह साथ देंगे और आगे भी इसी तरह सही का साथ देना है मेरे भाई, क्योंकि गलत चीजों का तो हम खुद ही विरोध करते हैं, गलत चीजों का तो जनता विरोध करने के बैठी है मेरे भाई। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जनता के हित में खड़े हो जाइए और जनता आपके हित में खड़े हो जाएगी। और आप कह रहे ना कि एक दिन बड़ा इंसान बन जाऊंगा, तो 100% बड़ा इंसान बन जाएगा भाई अगर सच्चाई के रास्ते पर चलेगा तो। मनीष कश्यप को आपने देखा, मनीष कश्यप एक छोटे से घर से एक निकला हुआ एक नौजवान छोटा सा, और आज देखिए ना मनीष कश्यप, अभी नहीं अभी तो और देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो मनीष का सिस्टम बदलने वाली है बिहार की जनता। और बिहार की जनता पे हमें भरोसा है, इसलिए है कि वास्तव में बिहार की जो सरकार है उसने बिल्कुल, ये समझ लीजिए उसके अंदर आर्कस कह सकते हैं, या फिर उनके अंदर का जो कीड़ा है ना काम करने का, वो मर चुका है कि उन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। अभी देखा ना आपने, बिहार का जो डिप्टी सीएम है वो नौवा फेल, वो क्या बोलता है, वो कहता है कि मंदिर जाओगे या डॉक्टर के जाओगे पैरवा टूट जाएगा। तो अरे मतलब ये नहीं देखता है कि एक मंदिर से, आपको पता है ना पटना में एक हनुमान मंदिर है, 5 हॉस्पिटल चला रहा है। सोचिएगा कि जिस हॉस्पिटल की वो बात कर रहा है, तो एक हनुमान मंदिर 5 हॉस्पिटल चला रहा है, तो राम मंदिर कितने हॉस्पिटल चलाएगा आने वाले टाइम में, आप ये देखना। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को करना धरना तो कुछ है नहीं, ये राजनीति भाषण देते रहते हैं। और अभी आप सबको पता है कि तेजस्वी यादव का बड़ा भाई तेज प्रताप यादव के सपने में राम जी आ गए, ऐसा उसका कहना है। कोई नहीं आया, पर उसके सपने में उसके मन से आ गए, उसके सपने में उसके मन से कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। मुझे तो लगता है कि वो नशा करके रहता है, मुझे लगता है कि उसे पता ही नहीं है कुछ वो बोल क्या रहा है। मुझे तो लगता है वो सनकी है, सटक गया है, चटक गया है, कहीं ना कहीं ठंड का असर उसको ज्यादा कर रहा है, तो उसे अपना इलाज करवाना चाहिए। और तेजस्वी यादव से भी कहना चाहते हैं अपने बड़े भाई का, उसका अपने का इलाज करवा, शायद उसकी खोपड़ी में सटकापन है, शायद ऐसा लगता है हम लोगों को, क्योंकि जिस तरह से उसके भाषण, जिस तरह से उसकी बातें जो रहती है ना। और मुझे पता है नौवा फेल, तू भी अपना थोड़ा इलाज करवा ले, तेरे भी फर्क है, ये सही बात है, तेरा भी कहीं ना कहीं फर्क है। और भाई किसारी भाई हम आपके साथ है भाई, आपने लटकार दिया इसमें कोई शक नहीं है, और इसी तरह से आप सच्चाई का साथ दीजिए। और देखिए बिहार की जनता ही क्या है यार, पूरे देश की जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, पूरे देश की जनता खड़ी हो जाएगी। आप चलिए तो सही, एक बार सच्चाई के रास्ते पर चलिए, पूरी देश की जनता ताल ठोक कर आपके साथ खड़ी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अरे यार सुरेश भाई आप तो जाति को लेकर वीडियो, मतलब जाति देखकर वीडियो, मैं जाति देखकर तो कभी वीडियो बनाया ही नहीं, ये मैं फिर कह रहा हूं, मैं जाति देखकर कभी वीडियो ही नहीं बनाता, मैं जातियों में मतलब ही नहीं रखता, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए तेज प्रताप यादव अभी क्या बोला, तेजस्वी यादव राम मंदिर पर क्या बोला, मतलब मंदिरों का इन लोगों का विरोध करना है। अब इन लोगों के खिलाफ हम बोल दे तो कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम तो जाति के ऊपर, अरे यार ये देखना जो चीज गलत है उस पर बोलना चाहिए, और जो बोला जाएगा। अभी देखिए खेसारी लाल यादव ने पेल दिया, धरकर पेल दिया, अब इसमें भी जाति ढूंढोगे क्या, अब इसमें तो कोई जाति का मैटर ही नहीं बचा ना, तो इसमें तो कोई मैटर नहीं बचा, अब क्या कहोगे। तो इसलिए मेरे भाई सच को बोलना चाहिए, जिस तरह से आज खेसारी लाल
जिस तरह से आज खेसारी लाल यादव ने बोला, और हम भाई के साथ है, अब इन बातों से साथ है, इस वीडियो में साथ हूं, इन बातों के साथ हूं, पूरी तरह साथ हूं। अगर इसी तरह से अपनी बात रखते रहेंगे खेसारी भाई और गलत चीजों का विरोध करेंगे, सही चीजों का सपोर्ट करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ है और पूरा बिहार नहीं पूरा देश आपके साथ है। बाकी क्या रहा है मेरे बिहार के भाइयों की और देश वाले भाइयों की, सब कमेंट करके एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए जो सही चीज है उसको तो बोलना पड़ेगा, 100% बोलना पड़ेगा, 101% बोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरे बिहार के भाई और सभी भाई कमेंट करके बताइए, एक एक कमेंट खेसारी भाई के लिए आज जरूर करिए, क्योंकि आज दिल जीता खेसारी भाई ने, तो इसलिए एक एक कमेंट आप जरूर करिए और दिखाइएगा कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है खेसारी भाई के लिए। बाकी सभी को जय हिंद।